मेरा नौकर रोज रात को मेरी मालिश करता और मालिश के बहाने मुझे हाथ भी लगाता था। नौकर का हाथ अपने जिस्म पे महसूस करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन नौकर ने एक रात मुझे अकेला पाकर पूरी रात मेरे साथ। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। कहानी से पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। आज रात फिर नौकर रमजान मेरे कमरे में आया और बोला, मैडम साहबा खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रमजान मेरा एक काम करोगे? तो रमजान बोला, बिल्कुल करेंगे मैडम साहबा। मैंने ने कहा, रमजान मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा तेल गरम करके लाओ, मेरे हाथ पांव दबाव दो और मेरी मालिश भी कर देना। रमजान बोला, ठीक मैडम जी, मैं तेल गरम करके लाता हूँ। मैं इस रात फराक पहनी हुई थी, मैं बिस्तर पर लेट गई। रमजान 5 मिनट में तेल गरम करके मेरी कमरे में आया और मैं वही खड़ा हो गया। मैंने अपनी फराक घुटनों तक उठा दी और कहा कि रमजान मेरे पैरों को तेल लगाकर मालिश कर दो। रमजान जी मैडम साहबा की कर मेरे पैरों को तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी फराक ऊपर उठा ली ताकि रमजान को अपना जलवा दिखा सकूं। रमजान मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरे टांगों को घो रहा था। रमजान की अंगुलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, रमजान मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो थोड़ा सा हाक हो जाने लगा। उसने कहा, मैडम साहबा मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रमजान देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम ही अपने काम पर रखा हुआ है और उस मालिश के पैसे में तुम्हें अलग से दे दूंगे ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उससे पैसों का लालच दिया। रमजान ने मेरी फराक पीठ से उठाकर पीठ की मालिश शुरू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वो मेरी बदन को घू रहा था। मैंने कहा, रमजान मेरी पीठ पे अच्छे से मसाज करो। वो काम थी, हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा काम रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, रमजान अब मेरी पीठ की भी मालिश करो। रमजान बोला, मैडम साहबा ये क्या कह रही हो? रमजान बुरी तरह से कांप रहा था और हचकुचा रहा था। मैं जानती थी कि रमजान खुद से पहले नहीं करने वाला। वो चाहता था कि पहले मैं करूं, वो थोड़ा शर्मिला था। इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर, मेरा नाम ईशा है और मैं 22 साल की खूबसूरत औरत हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जिंदगी में मुझे हर सुकून मिला, मगर एक वो सुकून नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है। और वो सुकून था मेरे शोहर का प्यार। मेरे शोहर एक बड़े बिजनेस में हैं और बिजनेस के चलते हुए वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं। मेरे पास ऐशो आराम की हर चीज मुझे मैसर है, मगर जिस चीज को मैं हमेशा अपने साथ चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं है। और वो है मेरा शोहर और उनका प्यार। मेरे घर में एक नौकर भी है जिस का नाम रमजान है और उसकी उम्र 25 साल है। वो गुजरात का रहने वाला है और वो भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी गुजरात में ही रहती है और वो भी अपनी बीवी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात है कि मेरे शौहर जब घर आई थे, एक दिन के हर के और पूरा दिन फोन पर ही लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वो 1 महीने के लिए दबी जा रही हैं। बिजनेस के सिलसिले में उस रात में फोट फोट कर रोती थी। हर बार मेरा शौहर जब भी घर आता वो सिर्फ एक दिन के लिए ही रखते और फिर चले जाते, और मैं हमेशा की तरह अपनी शौहर की प्यार के लिए तरसती रह जाते। ये भी कोई रिश्ता है? उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब भी पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रमजान ने मुझे अस्पताल में भर्ती करा लिया। इलाज के बाद मुझे घर लिया और बहुत खिदमत की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उससे बुलाकर उसका शुक्रिया अदा किया। रमजान बोला, मैडम साहबा हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी हिफाजत करना हमारा काम है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाए माई के लिए पड़े हैं और आप सब कुछ होते हुए भी अपनी शौहर से दूर हैं। मुफ्करना मैडम जी ज्यादा बोल दिया। हमारे जब से शादी हुई है हम अपनी बेवी के पास सिर्फ 3 महीने ही रह पाए थे।
उसके बाद से 1 साल हो गया है और अभी तक हम अपने घर वाली से नहीं मिले हैं। बहुत याद आती है उसकी। मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चल पाएगा। मैंने उससे 500 रुपए दिए और कहा जाओ अपनी घर होके आओ। और बोला नहीं मैडम जी, हम यहाँ से पैसे घर नहीं भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी खदमत में यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे भी मालिक घर पर नहीं है, इसलिए हमें आपका ख्याल रखना पड़ेगा। रमजान की बातें मेरे दिल को छू गई। ये गरीब इंसान अपनी बीवी को इतना प्यार करता है और एक मेरे शोहर हैं कि उन्हें मेरे याद भी नहीं आते। कितना तड़पता होगा वो यहाँ पर अपनी बेवी के बना ठीक, वैसे ही जैसे मैं अपनी शौहर के बगैर। तब भी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प को भी दूर कर सकते हैं। तब से मेरे नजर रमजान के लिए बदल गए। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। इस वक्त उसने नीचे सिर्फ हवाफ पीठ पहनी होते। मुझे उसके मसलिस और जैसे में देखकर कर कुछ महसूस हो रहा था। मैंने ठान लिया कि रमजान के हाथ उसकी और अपनी दोनों की तरफ में ठालूंगे। मैंने उससे अपनी करीब लाने के लिए नीनी तरीके अपनाती थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वो मेरी तरफ मतवजा हो। लेकिन वो तो हमेशा अपनी कामों में ही बजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाजा जानबूझकर खोला, शोर गई थी और अक्सर रमजान के सामने में छोटे छोटे नाइटी कपड़े। मैं ही रहती, लेकिन मेरे सारे हाथ ठंडे फेल हो चुके थे। मुझे लगा मुझे कोई और ट्राई करना चाहे जिससे रमजान जल्दी बहक जाए। मैंने रमजान को एक बार अपनी पास बुलाया और उससे कहा कि आज मेरा शराब पीने का दिल कर रहा है। उसने कहा मैडम जी, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और पिछली बार भी आपने इतनी शराब भी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गए थे। मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अपने शोर की बहुत याद आ रही है और मैं शोर का प्यार पाने के लिए तलबती रहती हूँ। और मेरा शोर मेरी बीचीनी को नहीं समेटा, वो खामोशी से सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास शराब का उठाकर मैंने रमजान के हाथ में दे दिया। उसने कहा मैडम जी, मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इस तरह से शौक पालों में पूरी तरह से बेबस्ती आखिर करूं। तो करूं क्या? फिर मेरी शैतानी दिमाग में एक प्लान आया। मैं समझ गई थी कि ये प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र है और मैं उस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहतेगे। हर लड़की शादी के बाद ये ही चाहती है कि उसका शौहर उसके पास रहे, उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। और शायद मेरी किस्मत में शौहर का प्यार नहीं था। इस रात रमजान मेरे कमरे में आया और बोला मेरे दमजी खाना लगा दूं, तो मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली रमजान, मेरा एक काम करोगे? तो रमजान बोला बिल्कुल करेंगे। मेरे दमजी, मैंने कहा रमजान, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा तेल गरम करके लाओ और मेरी हाथ पांव दबाओ और मेरी मालिश भी कर देना। रमजान बोला ठीक है। मेरे दमजी पर लहद गई। रमजान 5 मिनट में तेल गरम करके कमरे में आया और वही खड़ा हो गया। मैंने अपनी फराक घुटनों तक उठा दिया और कहा रमजान, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। तब भी रमजान जी मैडम साहिबा कीकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी फराक ऊपर उठा लिया ताकि रमजान को अपने जलवा दिखा सकूं। रमजान मेरे पैरों की मालिश करके मेरे टांगों को घर रहा था। रमजान की मकलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। फिर मैं पलट गई और बोली रमजान, मेरे पेट की भी मालिश कर दो। तो रमजान हंगाबक्की रहिया और मुझे घरने लगा। मेरे दोस्तों में उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।